अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं सेक्टर I11 का ओवरव्यू देने जा रहा हूँ और I11 की साइट पर मौजूद हूँ। और ये देखें कि ये I11 का मेन डबल रोड है और इसमें 25-40 के भी प्लाट हैं। और वैसे I11 में 25-50, 25-60, 30-60 और 30-70 ये साइजेस हैं। और ये दो ही सेक्टर हैं जिनमें ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, I11 1 और 2। और ये जो 3 और 4 है, ये मोस्ट एरिया कमर्शियल है, सारा ही कमर्शियल उन्होंने किया हुआ है, जिसमें मेट्रो भी है। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो मार्केट्स है, मंडी, वो भी यहाँ पर ही है I11 में, ठीक है। और ये मोस्टली दो सेक्टर पूरे ही कमर्शियल ट्रेड्स के लिए बनाए गए हैं। उसमें हर साइज़ के कमर्शियल प्लाजा हैं, 20 बाई 40 भी हैं, 30-70 भी हैं, 40-80 भी हैं, 40 बाई 70 हैं, 70 बाई 70 हैं। हर साइजेस के कमर्शियल हैं और यहाँ पर हर किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी आप जिस किस्म का आप काम करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। गो कि यहाँ पर कमर्शियल भी इतने ज़्यादा आबाद नहीं हुए, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह रिक्वायरमेंट्स है इस्लामाबाद में कमर्शियल की, लोग इन्हीं प्लाज़ों को आबाद करेंगे। अगर I11 सेक्टर को देखें तो ये बहुत जल्दी आबाद हुआ है। सीडीए की तरफ से वो जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो नहीं थी, तो फिर भी लोगों ने अपने घर यहाँ पर बिल्ड अप किए हैं और रेज़िडेंस को स्टार्ट कर दिया है लिविंग का वो अवेल करना। रीज़न इज़ दैट कि इस्लामाबाद में रेज़िडेंस का बहुत ज़्यादा नीड है और वो पूरी नहीं कर पा रहे। देखिए I11 सेक्टर ये पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पर हो गई है। 2-3 साल पहले ही सीडीए ने इसमें पोज़ीशन दिया था और सीडीए की तरफ से जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए सेक्टर को, वो नहीं थी, लेकिन लोगों ने घर की इतनी रिक्वायरमेंट थी लोगों की और लोग किराए पर तंग थे और आगे सेक्टर को डेवलप सीडीए नहीं कर पा रहा। तो बहुत जल्दी ये सेक्टर में लोगों ने अपनी रैशें बिल्डअप करके तो अवेल करना शुरू कर दी हैं, इसमें लिविंग को एन्जॉय कर। अगर I11 की बात की जाए तो जो चीज़ मैं पिछले I14 में भी मैंने व्लॉग के अंदर बात की थी और यहाँ पर भी वो चीज़ देखने में आ रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो अंडरग्राउंड नहीं है। ये खंभे लगे हुए हैं, ये पुराने विलेज की तरह का स्टाइल उन्होंने दिया हुआ है सीडीए ने। एटलीस्ट जो कैपिटल है इसको तो एक इतने स्टैंडर्ड के ऊपर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर मेंटेन करना चाहिए। आप एक इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह कैपिटल होता है जिसमें फैसिलिटीज़ जो होती हैं, वो सब सेक्टर को इक्वली होनी चाहिए। मोस्ट सेक्टर सीडीए के अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पर आई 2-3-4 सेक्टर में हम देखते में आ रहा है कि यहाँ पर ये अंडरग्राउंड की बजाय ऊपर खंभे लगे हुए हैं। ये सिक्योरिटी रिस्क भी हैं, अगर कोई हवा हल्की-सी तेज़ होगी, आँधी होगी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पीछे से कट ऑफ हो जाएगी या फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये बहुत होता है, तो यहाँ पर अंडरग्राउंड बिजली होना चाहिए, ये बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है। और यहाँ पर अगर I11 सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर सफाई के हवाले से भी कोई ख़ातर ख़्वाह इंतज़ामात नहीं है सीडीए के। और सब सेक्टर को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो E7 है, F6 है, F7 है या फिर कोई I सीरीज़ है। इसमें भी रहने वाले बंदे भी इंसान हैं, लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, बासी हैं, तो इनके लिए भी वही फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो आप एलीट क्लास के सेक्टर्स को देते हैं जी। इंसानियत के बेस पे तो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सीडीए में देखा जाए तो वो देखें आप यहाँ पर ये क्या हालत है, यहाँ पर सफाई के हवाले से भी और सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत इश्यूज़ हैं हर सेक्टर के अंदर। तो ये गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट को भी चाहिए और सीडीए को भी चाहिए, इनके ऊपर नज़र रखे और हर चीज़ को इक्वली लोगों को तमाम किस्म की सर्विसेज़ को प्रोवाइड करेगी। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो I11 ये जो श्रीनगर हाईवे है, वहाँ से कोई 1 एंड हाफ किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। ये आईजीपी रोड जो है, इससे भी हार्डली 1 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर आप आईजीपी रोड को अटैच कर जाते हैं। तो पिंडी इस्लामाबाद के दोनों का जंक्शन में बहुत ही नियर जगह पर सीडी सेक्टर है ये I11। तो प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू एफ सीरीज़ और ई सीरीज़ और जी सीरीज़ के मुकाबले में बहुत कम प्राइसेस हैं। इसमें सबसे छोटा साइज़ 25-40 है और ये जो इसकी प्राइस जो है ना 1 करोड़ 10-15 से स्टार्ट है और ये आगे चला जाता है 1.5। अगर डबल रोड का प्लॉट हो तो वो पौने 2-2 करोड़ का भी है जी। इसके बाद दूसरा जो साइज़ है उसमें 25-50 है और उसकी कीमत कोई एक 40-45 से स्टार्ट है और ये भी आगे 2 करोड़ तक चला जाता है जी। इसमें जो तीसरा साइज़ है वो 25-60 है और इसकी जो प्राइस स्टार्टिंग है वो 1.5 करोड़ से है और आगे 2 करोड़ तक चला जाता है जी प्लॉट की कीमत जी। इसमें जो चौथा साइज़ है वो है 30 सा।
30-60 की जो प्लॉट की कीमत है वो एक 70-80 से स्टार्ट है और आगे 3 करोड़ तक चला जाता है जी, एज़ पर प्लॉट, एज़ पर लोकेशन। चौथा जो आखिरी साइज़ है वो 30-70 है और उसका भी जो कोई एक 90 190-95 से स्टार्ट है वो प्लॉट, वो 3 और 3 सवा 3 तक चला जाता है जी उसकी प्लॉट कीमत जी। सीडीए का सेक्टर है जी I-11 और जो लोग सीडीए ही में अपना घर बनाना चाहते हैं और सीडीए के ऊपर जैसा लोगों का ट्रस्ट लेवल है, उसी में रहना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही एक आइडियल है। साल 2-3 साल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन हो गई है, तो जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत आइडियल है कि यहाँ पर घर बनाएँ और अपनी रेज़िडेंस को अपनी फैमिली के साथ अवेल करें। और जो उसमें हमने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं सीडीए के लिए, यही है कि उनको अंडरग्राउंड बिजली को करे और यहाँ पर सफाई के लिए, सुथराई के लिए और सिक्योरिटी के लिए इंतजामात को करे। थैंक यू। आखिर में आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें कि जो कमिंग जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को मौसूल हो सकें। और इंशाल्लाह जिस मेहनत और जिस लगन से हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये आपको, आपके फैमिली मेम्बर को, आपके फ्रेंड्स को, आपके दोस्तों को प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव किस्म की ये वीडियोस होंगी। थैंक यू वेरी मच।